Hi, welcome to your sixth part of CBSE Class 12 Psychology, Chapter 1। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि कितने टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं और इंडियन सोसाइटी के अंदर कैसे टेस्ट आए या कितने टाइप के हैं, राइट? और कल्चर और उसके हमारे इंटेलिजेंस के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं या इफेक्ट्स आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर इंटेलिजेंस कैसे उसको परसीव किया जाता है। ठीक है, ओके। तो पढ़ते हैं। Contrary to technological intelligence, intelligence in Indo tradition can be termed as integral intelligence. Okay, इंडियन सोसाइटी में विपरीत कह लो, ऑपोजिट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, तो इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रल इंटेलिजेंस का रिवाज है। ओके, विच गिव्स एम्फसाइज ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। मतलब ये किस चीज को बढ़ावा देती है कि वर्ल्ड के साथ या हमारी सोशल सफेयर के साथ हमारे उतने ही इक्वल अच्छे रिलेशंस हों जितनी हमारी इंटेलिजेंस के साथ हैं। तो जो इंडियन थिंकर्स है वो क्या सोचते हैं, दे पे एन इक्वल अटेंशन to cognitive processes as well as non-cognitive processes and their integration। in short, कि समझदार के साथ साथ इंसान को लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना आना चाहिए, राइट? ये दोनों हैं तो वो समझदार है। ओके, आगे पढ़ते हैं। The Sanskrit word buddhi, which is often used to represent intelligence, is far more persuasive in scope than the Western concept of intelligence. Okay, Buddhi, according to J.P. Das, includes such skills as mental effort, determined action, feelings, and opinions, along with cognitive competence, such as knowledge, discrimination, and understanding. Okay, यहाँ तक तो मैं समझ आ गया होगा। उसके बाद का समझा देती हूँ कि बुद्धि अकॉर्डिंग टू जेपी दास जो है वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, ऑब्वियस बात, संस्कृत में जो बुद्धि होता है इट मीन्स इंटेलिजेंस, राइट? तो जेपी दास जी ने क्या बोला था कि जो हमारी स्किल है ये इंटेलिजेंस वाली, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? मेंटल एफर्ट, डिटर्मिन्ड एक्शन, फीलिंग, ओपिनियन, अलॉन्ग विद ओपिनियंस भी आते हैं आपके, और किसके साथ? कोग्निटिव कॉम्पिटेंस के साथ, जिसके अंदर आपके नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड वेरियस अदर एबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, ओके। Among other things, buddhi is the knowledge of one's own self on conscience, will, and desire. Thus, the notion of buddhi has affective and motivational components beside a strong cognitive component. Okay. Unlike the Western views, which primarily focus on cognitive parameters, the following competencies are identified as facets of intelligence in the Indian tradition. पढ़ते हैं ये क्या क्या है। Okay, पहला है cognitive capacity। ब्रैकेट्स वाला मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि ये सारे के सारे आपकी एबिलिटीज ही हैं, राइट? अगर याद करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं इसको स्किप करूँगी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि ऑब्वियस बात है डिटर्मिनेशन सबको पता है, कोग्निटिव के अंदर डिटर्मिनेशन, अंडरस्टैंडिंग आती है, आपने ऊपर भी पढ़ लिया, राइट? तो नाम पढ़ लेता बस। कोग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। ओके, फिर आते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे। जैसे IQ होता है वैसे EQ भी होता है। तो पढ़ते हैं। The notion of emotional intelligence broadens the concept of intelligence beyond the intellectual sphere and domain, considers that intelligence includes emotion. In short, ये कह रहे हैं emotional intelligence क्या करता है? concept को broad करता है intelligence के, right? हम सिर्फ cognitive competence रखें, intelligence सिर्फ वही नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस के अंदर इमोशंस भी इंक्लूड होते हैं। You may note that it builds on the concept of intelligence in the Indian tradition. Okay, emotional intelligence is a set of skills that underlie accurate appraisal, expression and regulation of emotions. Okay, ये तो मैं समझ आ गया होगा। Okay, उसके बाद आते हैं it is the feeling side of intelligence। ये भी तुम्हें समझ आएगा क्योंकि सिंपल सी स्टेटमेंट है। Okay, good IQ and scholastic record is not enough to be successful in life. Okay, ये कह रहे हैं कि स्कोलास्टिक रिकॉर्ड भी सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी नहीं है लाइफ में, ऑब्वियस बात है। आइदर इफ़ यू आर इन जॉब
तो आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, राइट? या कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाओगे आप उस एटमॉस्फेयर में। और अगर आप बात करो बिजनेस की, तो भी आपको आपके कंपेनियंस के साथ में अच्छे से व्यवहार करना आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सही से सोचना इज नॉट द पिन पॉइंट थिंग, राइट? उसके साथ साथ बात करना भी आना चाहिए, क्योंकि आप उनकी दिक्कतें समझोगे तो रेक्टिफाई करोगे तो वो बिजनेस बढ़ेगा, वरना वही रह जाएगा तो फायदा नहीं है उस चीज का, राइट? ओके, अ गुड आईक्यू, ओके हो गया। यू मे फाइंड मेनी पीपल हु आर academically talented but are unsuccessful in their own life, ऑब्वियस बात है, ठीक है? they experience problems in family, workplace and interpersonal relationships, जो मैंने जिसका तुम्हें अभी एग्जांपल दिया। ओके, what do they lack? some, क्या कमी है उनमें? बहुत अच्छे से सोचते हैं, they are very good in their domains, but still what they lack? they lack is, अब ये साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से समझो। some psychologists believe that the source of their difficulty may be lack of emotional intelligence. This concept was first introduced by Salway, sorry मैं नाम ठीक से नहीं ले पा रही, and Mayer, okay, which considered emotional intelligence as a definition है, याद कर लेना, the ability to monitor one's own and others emotions, to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and action। ये हिंदी में बात करूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है आपका? आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हो और दूसरों के इमोशंस को भी मॉनिटर कर पा रहे हो, ठीक है? To discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and action। ओके, इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप अपने आप को गाइड कर रहे हो, और अपने आप को गाइड इन सेंस आपकी अपनी थिंकिंग को भी और अपने एक्शंस को गाइड कर रहे हो, राइट? अब जैसे इंटेलिजेंस के लिए आईक्यू होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्या होगा? ईक्यू, राइट? तो पढ़ते हैं इसके बारे में। is used to express emotional intelligence in the same way as IQ is used to express intelligence। Okay, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। In simple terms, emotional intelligence refers to the ability to process emotional information accurately and effectively. To know the characteristics of person who are high on emotional intelligence, read box 1.2। Okay, ये रहे आपके box 1.2। इन्हें पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, वैसे लिखने को नहीं आएगा, 3 कर लेना, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, emotional intelligence is receiving increasing attention of educators for dealing with students who are affected by stresses and challenges of the outside world. Programs aimed at improving students' emotional intelligence have beneficial effects on their academic achievement। obvious बात है, बच्चों को अगर सही वाला इन्वायरमेंट मिल जाए, राइट, उनसे बेटर इन्वायरमेंट मिल जाए, तो दे विल गेट a progress in their life, right? Okay, they encourage cooperative behavior and reduce their anti-social activities, right? बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें नई वर्ल्ड या इन्वायरमेंट से दिक्कत आती है उन्हें, then they वो छुप के बैठ जाते हैं, right? तो जितना उनको कोऑपरेटिव बिहेवियर मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, उतना वो इंट्रोवर्ट होना बंद कर देंगे, right? These programs are very useful in preparing students to face the challenges of life outside the classroom। Okay, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल एबिलिटीज पे। पहली स्पेशल एबिलिटी है आपकी एप्टीट्यूड, नेचर एंड मेजरमेंट। इसके बारे में, मतलब इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, एंड इसको मेजर कैसे करा जाता है वो पढ़ेंगे। ओके, by now you have learned enough about intelligence। Okay, you may recall that intelligence tests assess a general mental ability। Okay, aptitude refers to special abilities in a particular field of activity। obvious बात है, aptitude का हमने शुरू में क्या मतलब पढ़ा था, जब हमने dimensions के बारे में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था aptitude में, कि अगर किसी को ट्रेनिंग दी जाए तो वो उस स्किल से कितना ज्यादा प्रॉस्पर करेगा अपने डोमेन में, राइट? ऑब्वियस बात है, अगर एक इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में सबसे ज्यादा अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए, सबसे ज्यादा प्रॉस्पर करेगा वो, राइट? उसके अंदर वो एप्टीट्यूड है, राइट? तो अब वैसे तो ये एग्जाम्पल गलत था, बट वैसे ये बता रही हूँ कि एग्जाम्पल दिया तुम्हें वैसे समझने के लिए, कि
अगर एक बच्चा बचपन से साइंस में, ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए ये समझने के लिए कि बच्चा अगर बचपन से साइंस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है या बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आए हैं, उसको फिजिक्स समझ में आती है, उसको मैथमेटिक्स समझ में आता है, तो ऑब्वियस बात है वो, उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दूँ मैं, लाइक अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए तो वो उसमें ज़्यादा एक्सेल करेगा अकॉर्डिंग टू, इन कंपैरिजन अगर मैं उसको स्केच बुक ला कर दे दूँ कि जा बेटा स्केचिंग कर, तो वो नहीं कर पाएगा इतना, राइट। उल्टा जो पेंटर्स हो, पेंट जिसका जिस बच्चे का दिमाग पेंटिंग में ज़्यादा अच्छा चलता है वो पेंटिंग से ज़्यादा वो करेगा, राइट। ये सही था तुम्हारे लिए, लाइक एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर में। ओके, अगर मतलब aptitude refers to special abilities in particular field of activity. It is a combination of characteristics that indicate an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skills after training. जो मैंने अभी तुम्हें बताया, मुझे नहीं लगता इसको हिंदी में बताने की जरूरत है, बट ऊपर भी पढ़ा था हमने, छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। BSS aptitude with the help of selected test. Okay, selected test लेते हैं हम aptitude measure करने के लिए. The knowledge of aptitude can help us to predict an individual's future performance. Okay, future performance अगर पता करनी हो तो aptitude test हम दे सकते हैं. Okay, while assessing intelligence, psychologists often find that the people with similar intelligence differed widely in acquiring certain knowledge or skills. Okay, you may observe in your class that there are certain areas in which some intelligent students do not do well. When you have a problem in mathematics, you may turn to Aman for help, and with similar difficulties in literature, you may consult Avinash. You may request Shubham to sing for your annual function, and may turn to John when facing a problem with your bike. Okay, these specific skills and abilities are called aptitude, right? In short, मैं तुम्हें हिंदी में बता रही हूँ, एक इंटेलिजेंस अगर असेसिंग की बात करूं तो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि सब में, लाइक साइकोलॉजिस्ट ऑफन फाउंड दैट पीपल विद सिमिलर इंटेलिजेंस डिफर वाइडली इन एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज और स्किल्स। इंटेलिजेंस जिनकी सिमिलर है, यानी आईक्यू जिनका सिमिलर है, वो फिर भी स्किल्स एक्वायर करने में, नॉलेज एक्वायर करने में अपना अपना बेसिक टाइम लेते हैं, राइट। लाइक जैसे कि एक क्लास इकट्ठी करी तुमने जिनका आईक्यू 100 तक का था, राइट। अब एप्टीट्यूड क्या है उनका, उनका रुझान किस टाइप पे है। अब इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर तुम्हें एक क्लास दी जाए और तुम्हें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो तो एक फ्रेंड के पास जाओगे जिसका नाम अमन है, वो तुम्हें सिखा देगा, उसका एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में हाई है, राइट। अविनाश क्या है, उसको लिटरेचर बहुत अच्छी आती है, तुम्हारी लिटरेचर में मदद करेगा। शुभम तुम्हारे लिए सिंग कर सकता है आपके एनुअल फंक्शन में, राइट। और अगर आप तुमको तुम्हारी बाइक के साथ कोई प्रॉब्लम है तो तुम जॉन के पास जाओगे, तो उनके एप्टीट्यूड हैं, चाहे आईक्यू उनके सिमिलर है, राइट। तो इसलिए इंटेलिजेंस इज द जनरल मेंटल एबिलिटी, राइट। और ये एप्टीट्यूड एक स्पेशल एबिलिटी होती है। With proper training, these abilities can be considerably enhanced. Okay, in order to be successful in particular field, a person must have both aptitude and interest. Right? अगर एक फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें इंटरेस्ट भी होना चाहिए एप्टीट्यूड के साथ में, राइट। अगर ऑब्वियस बात है, एक पर्सन है, मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर एप्टीट्यूड है उसका, क्या कहते हैं, अचीव, मतलब ऐसे मान लो, मैं मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे को स्केचिंग बहुत अच्छी आती है, राइट, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है आर्टिस्ट बनने का, तो वो चीज़ कुछ वो नहीं लाएगी, राइट, एज पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहेगी। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एप्टीट्यूड भी है स्केचिंग का और मैं मतलब करना भी चाहती हूँ स्केचिंग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो ऑब्वियस बात है कि मैं उसके अंदर ज़्यादा एक्सेल करूँगी उस डोमेन में, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इज अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एप्टीट्यूड is the potentiality to perform that activity. A person may be interested in a particular job or activity, but may not have the aptitude for it. Similarly, a person may have potentiality for performing a job, but may not be interested in doing that. Okay, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था,
In both cases, the outcome will not be satisfactory. A student with high mechanical aptitude and strong interest in engineering is most likely to be successful mechanical engineer, right? Okay. Aptitude tests are available in two forms: independent, यानी specialized aptitude tests and multiple generalized aptitude tests. Uh, दो तरीके के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट राइट स्पेशलाइज्ड जिनको कहते हैं, और मल्टीपल जो जर्नलाइज्ड होते हैं. अब जैसे मैं एक ही एप्टीट्यूड बना दूं, जैसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टाइपिंग एप्टीट्यूड, तो ये मेरे को एक ही एप्टीट्यूड के बारे में बताएंगे, कौन कितना अच्छा टाइप करता है, कौन न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा अच्छा है, उसका एप्टीट्यूड है कि नहीं है, राइट, ये बताएंगे. तो ये इंडिपेंडेंट है, ये स्पेशलाइज्ड है, किसी स्पेशलाइज्ड डोमेन के लिए बनाया गया है. लेकिन मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होते हैं? टेस्ट बैटरीज के हिसाब से, जो सेवरल सेपरेट या होमोजेनियस एरियाज के अंदर आपका एप्टीट्यूड पता करते हैं, जैसे डैट, GATB, राइट. एंड ये नाम है इनके, तो याद कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके. और बस ये पक्का याद कर लेना यार, ये मेरे को लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर आते हैं हम, among these that is the most commonly used in the educational settings. It consists of 8 independent subsets. Okay, ये अगर तुम्हें याद कर लेना, 5 कर लेना, 5 कर लेना, कोई वैसे 8 है, 3 ही रह जाएंगे, फिर 3 भी कर ही लोगे तुम. ये भी बताए. ठीक है, तो कर लेना अगर कर सकते हो तो, क्योंकि यार ये इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो याद किया जाए, ये कुछ लर्न करने के लिए नहीं है इसमें, लेकिन इसमें ज़रूर है. ठीक है. तो अच्छा, उसके बाद आते हैं हम क्रिएटिविटी पे. ओके, अब हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे. In the foregoing sections, you have read that there are variations in psychological attributes like intelligence, aptitude, personality, and so on. Here you will learn that there are differences in potential for creativity across individuals. Okay, कुछ लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग कम क्रिएटिव होते हैं. तभी मैंने, अब याद करो, चैप्टर के शुरुआत में क्या पढ़ा था? वेरिएशंस, राइट. हर किसी की एक ही एट्रीब्यूट की डिग्री कम या ज़्यादा होती है, और ये बेसिकली ये सारी एट्रीब्यूट जो हैं इंडिपेंडेंट ही होते हैं. तो अब देखते हैं इसके बाद. Here you will learn that there are differences in potential for creativity across individuals and the manner in which creativity is expressed. Okay, some are highly creative and others are not so creative. Some may express creativity in writing, still others in dance, music, poetry, science, and so on. Manifestations of creativity can be observed in a novel solution to a problem, an invention, composition of a poem, painting, new chemical process, and innovation in law, a breakthrough in preventing a disease, and the like. Okay. अब बस बात है, they are saying कि creativity कैसे पता चल सकती है? कोई नई invention के through, right? तो अच्छा, despite differences, one common element among these is the production of something new and unique. Okay, invention क्या होती है? Something यूनिक एंड न्यू, राइट, जो हमने आज तक कभी नहीं देखा, तो वो चीज होती है. वी जनरली थिंक द क्रिएटिविटी in terms of creative persons like Tagore, Einstein, C.V. Raman, Ramanujan, etc., who have made outstanding contributions in different spheres. In recent years, our understanding of creativity has broadened. अच्छा, पहले हम इनके आसपास की क्रिएटिविटी टर्म, जो क्रिएटिविटी टर्म है, इनके आसपास देखते थे, बट आज की डेट में थोड़ा ब्रॉड हो गया है कंसेप्ट. देखते हैं जो हम. Okay, creativity is not just limited to selected few. Okay, the artist, the scientist, the poet, or the inventor, an ordinary individual who is engaged in simple occupations like poetry, carpentry, cooking, etc., can also be creative. However, it has been said that they are not working at the same level of creativity as an eminent scientist or a writer. Okay, they are saying creative सभी होते हैं, बट फर्क इतना है, उनका डोमेन अलग होता है और उनकी डिग्री कम होती है कंपैरेटिव टू दोज जो बहुत ज्यादा हाईली क्रिएटिव होते हैं, जैसे साइंटिस्ट या राइटर्स. वो इतने ज्यादा क्रिएटिव है तभी उनकी क्रिएटिविटी का नाम है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, पोएट्री, हर बार एक नई पोएट्री लिखना इज नॉट अ सिंपल टास्क. शब्दों का मेल, सब कुछ, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है. तो अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो वो लिख भी नहीं पाएगा, हर बार कुछ नया चाहिए जनता को.
तो नहीं कर पाएगा वो, राइट। बट अगर क्रिएटिविटी शब्द की बात करूं तो वो तो हमारी घर में भी आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर मॉम्स, लाइक जिनकी मॉम कुकिंग करती हैं घर में, लाइक अगर तुम उन्हें बोल लिखो, लाइक उन्होंने बचपन से कुकिंग के नाम पे उन्होंने ये सीखा होगा कि ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी टिपिकली चीजें होती हैं उन्होंने वो सीखा, लेकिन जब तुमने मांगा, राइट, जब तुमने मांगा उनको सेटलमेंट मिला अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी मॉम्स ऐसी भी होती हैं जो यूट्यूब से देख के रेसिपी देख के बना के खिला देती हैं, राइट। तो वो क्रिएटिविटी ही है, राइट, कि उन्होंने उन्होंने आज तक कभी मतलब एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लो कोई भी एक मॉम है, ठीक है, कोई मदर है, उन्होंने क्या करा कि शी नेवर कुक्ड अ पिज्जा, राइट, शी नेवर कुक्ड अ पिज्जा, और उनके बच्चे ने बोल दिया मुझे पिज्जा खाना है, ठीक है, मेरे और उनके पास कोई चारा था भी नहीं, तो उन्होंने अपने बच्चे का दिल रखने के लिए पिज्जा बनाया भी, और वो बनेगा भी अच्छा, राइट। तो वो एक क्रिएटिविटी है, वो अच्छा बना, वो क्रिएटिविटी है कि हाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा, उन्होंने कुछ नया बना दिया, राइट। अब बहुत सारी मॉम्स होती हैं वो हेल्थ फ्रीक होती है अपने बच्चे के लिए, राइट, तो उन्होंने क्या करा है कि वेजिटेबल्स वो लाइक शिमला शिमला मिर्च भी डाल दी, टिपिकल एक पिज्जा में जो तुम डोमिनोज से ऑर्डर करते हो उसमें शिमला मिर्च डलती होगी, पेपरिका डलता है, पेपरोनी डलती है, ठीक है, वो मशरूम डालेंगे, ठीक है, वो बहुत सारी मॉम्स ऐसी भी होती हैं जो ब्रिंजल डालती हैं, राइट, क्योंकि वो हेल्थ फ्रीक हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज बाद में जाके बेनिफिट करेगी, दैट इज क्रिएटिविटी। और बहुत सारी मॉम्स ऐसी भी होती हैं वो पिज्जा बहुत टेस्टी भी होता है, राइट, तो वो क्रिएटिविटी है, कुछ नया निकाला, कुछ नया सीखा, कुछ नया निकाला, तो वो भी क्रिएटिविटी है। बस फर्क इतना है कि वो क्रिएटिविटी थोड़ी सी, उसकी जो डिग्री है वो थोड़ी कम है उनसे जो साइंटिस्ट जैसे लोग होते हैं, या कबीर जैसे लोग होते हैं, राइट, कबीर तो बहुत बड़ी चीज होगी, ठीक है, तो वो बात है कि उनसे थोड़ा सा कम है, बट क्रिएटिव वो भी है, क्रिएटिव वो भी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Hence, we can say that individuals vary in terms of the level and the areas in which they exhibit creativity, and that all may not be operating at the same level. Okay. Einstein's theory of relativity is an example of the highest level of creativity, which implies bringing out altogether new ideas, facts, theories, or product. Another level of creativity is working on what has already been established earlier by way of modifications, by putting things in new perspective or to the new use. हर बार इन्वेंशन ही हर चीज नहीं होती, कई बार मॉडिफिकेशन में कोई चीज होती है, ऑब्वियस बात है। लाइक जैसे तुम माइक्रोसॉफ्ट डेली यूज हमेशा करते होगे, माइक्रोसॉफ्ट का तो बहुत यूज करते हैं बच्चे, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन बढ़ता जा रहा है, पहले 10 था, 13 आया, फिर 16 आ गया, राइट। तो वर्जन बढ़ता जा रहा है, लाइक उसके बाद भी बहुत सारे आए, लाइक आएंगे अप टू सो ऑन, राइट। तो वो मॉडिफिकेशन भी है, वो मॉडिफिकेशन है, तो वो मॉडिफिकेशन लाए, वो क्रिएटिविटी की तो है, ठीक है। रिसर्च लिटरेचर suggests that children begin to develop their imagination during the early years of childhood, but they express creativity almost through physical activities and in non-verbal ways. Okay, imagination करना बच्चे बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, बट जो अपनी क्रिएटिविटी है वो हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज या नॉन वर्बल वेज में ही दिखाते हैं। When language and intellectual functions are fully developed and store of knowledge is adequately available, creativity is expressed through verbal modes too. Right? अगर the point is this कि अगर एक बार लैंग्वेज सीख जाए बच्चा या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग आ जाए उसे करने, राइट, अगेन करना आ जाए थोड़ा बड़ा, जिसको कहते हैं तुम्हारी सेंस में, हमारी सेंस में, कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो वर्बल मोड में भी बता सकता है, बोल के बता सकता है, राइट। Those who are outstanding in their creativity may give an indication about the direction in which their activity lies through their self-chosen activities. In some cases, however, opportunities need to be provided before they can manifest their hidden potential for creativity. Okay. How do we explain variations in potential for creativity? As in the case of other mental and physical characteristics, such variations can be
attributed to the complex interaction of hereditary and environment. There is no disagreement that creativity is determined by both hereditary and environment. Limits of creative potential are set by hereditary. Environmental factors stimulate the development of hereditary, जो हमने वैसे भी ऊपर ही पढ़ा था nature versus nurture में. How much of this creative potential can be realized when and in what specific form and direction is largely determined by environmental factors such as motivation, commitment, family support, peer influence, training, opportunity, etc. Although no amount of training can transform an average person to the level of Tagore and Shakespeare, sorry, Shakespeare, हाँ Shakespeare, ठीक है, okay. Hmm. Right. But it is also true that every individual can raise her or his level of creative potential beyond its present level. In this context, you have already read in अच्छा ठीक है ये तो हो गया अच्छा इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे One important debate is understanding the variations in creativity has been the relationship of creativity with intelligence. Okay. डिबेट का क्या फैक्टर रहा है आज तक इंपॉर्टेंट डिबेट क्या रही है कि रिलेशनशिप है क्रिएटिविटी का और इंटेलिजेंस का तो देखते हैं let us take an example of two students in class. Sunita is regarded by her teacher as an excellent student. She does her work on time, scores the highest grades in her class, listens to instructions with care, grasps quickly, reproduces accurately, but she rarely comes out with ideas which are her own. Okay. Rita is another student who is just average in her studies and has not achieved high grades consistently. She prefers to learn on her own. She improvises new ways of helping her mother at home and comes up with the new ways of doing her work and assignments. Okay. इन्होंने सिनेरियो लिया है एक सुनीता का और एक रीटा का राइट सुनीता जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट स्टूडेंट है इन स्कॉलास्टिक रिकॉर्ड्स एकेडमिक्स में लाइक वो पढ़ती है वो अच्छे से उसके स्कोर आते हैं शी ग्रैप्स क्विकली राइट उसका कोग्निटिव कॉम्पिटेंस बहुत हाई है राइट बट अगर रीटा की बात करें शी इज एन एवरेज स्टूडेंट बट वो नए वेज निकाल पाती है चीज़ों के राइट तो वो क्रिएटिव है राइट तो अब आगे बढ़ते हैं शी इम्प्रोवाइज न्यू वेज of helping her mother अच्छा हो गया sorry the former is considered to be more intelligent and the later is more creative right हमने अभी बात करी thus a person who has the ability to learn faster and reproduce accurately may be considered intelligent more than creative unless she or he devise new ways of learning and doing Terman in the 1920s found that persons with high IQ were not necessarily creative. At the same time, creative ideas could come from persons who did not have a very high IQ. Other researchers have shown that not even one of those identified as gifted followed up throughout their adult life and had become well known for creativity in some fields. Researchers have also found that both high and low level of creativity can be found in highly intelligent children and also children of average intelligence. The same person thus can be creative as well as intelligent, but is not necessary that intelligent ones in the conventional sense must be creative. Intelligence, therefore, by itself does not ensure creativity. Okay. ठीक है अभी तक उन्होंने वही बोला जो हमने अभी तक डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का कोई खास रिलेशन है नहीं अगर इंटेलिजेंट है बंदा तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी होगा ओके Researchers have found that the relationship between creativity and intelligence is positive. They are saying कि researchers जो हैं वो they are saying कि creativity और intelligence के बीच का जो relation है वो positive है कुछ जो जो भी क्रिएटिव एक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत कंप्रेंड करने की वो चाहिए एबिलिटी तो चाहिए राइट बिना थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस का कोई भी क्रिएटिव नहीं हो सकता थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस तो चाहिए राइट बट
एक लिमिट के बाद इनका कोई रिलेशन नहीं होता, कोई कोरिलेट नहीं करते फिर ये एक लिमिट के बाद। यहाँ तक तो यही था। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट क्रिएटिविटी कैन टेक मेनी forms and blends. Some may have more of intellectual attributes, other may have more attributes associated with creativity. But what are the attributes of a creative person? You may like to discuss the attributes which are common to all kinds of creative persons. Creativity tests came into existence to assess variations in terms of the potential of creativity in contrast to intelligence. A general feature of most of the creativity tests is that they are open-ended. They permit the person to think of different answers to the question or problems in terms of her or his experience, whatever this may have been. मतलब जो भी टेस्ट होते हैं क्रिएटिविटी के वो ओपन एंड होते हैं। आप अपनी मर्जी से एग्जांपल दो तभी पता चलता है कि वो इंसान कितने क्रिएटिव है, राइट? These help the individual to go in different directions. There are no specified answers to question or problem in creativity tests. Therefore, there is a freedom to use one's imagination and express it in original ways. Creativity tests involve divergent thinking and assess such abilities as ability to produce a variety of ideas, that is, ideas which are off the beaten track, ability to see new relations between seemingly unrelated things, ability to guess causes and consequences, ability to put things in new context, etc. This is contrary to test of intelligence, which are mostly involve convergent thinking. ओके, तो उसके बाद अभी फिर बात करेंगे इस बारे में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पर्सन हैज टू थिंक ऑफ राइट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम and the focus is on assessing abilities such as memory, logical reasoning, clear thinking. There is little scope for the expression of spontaneity, so, spontaneity, originality and imagination. ये कह रहे हैं इन शॉर्ट कि इंटेलिजेंस टेस्ट का जो दिक्कत होती है वो हमेशा आपकी एबिलिटीज असेस करते हैं कि आप मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग कैसे करते हो, क्लियर थिंकिंग कैसे करते हो, एबिलिटी क्या है, ये है वो है, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी इमेजिनेशन नहीं डाल पाते, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज एंडेड। जैसे हमने आरबीएम के बारे में देखा था, उसके अंदर ऑप्शंस दे रखे थे, आप अपने हिसाब से आइडियाज नहीं लिख सकते ना, उसमें आपको एक ही पिक करना पड़ेगा, राइट? वो थोड़ा ऐसे हो जाता है। Since expressions of creativity are varied, tests have been developed using different stimuli like words, figures, actions, and sounds. Okay, different types of tests के लिए different types of techniques use करी हैं, stimuli use करे हैं। These tests measure general creativity, thinking ability, like ability to think of a variety of ideas on a given topic, situation, alternative ways of looking at things, problems, or situations, to guess causes and consequences, to think of unusual ideas to improve and use common objects, ask unusual questions, and so on. A few investigators have also developed tests of creativity in different areas such as literary creativity, scientific creativity, mathematical creativity, etc. Some of the famous psychologists who have developed creativity tests are Garfield, Torrance, Walsh, एंड कोगन। अच्छा, नाम है इन सब के, ये याद करना है तो कर लेना। ईच टेस्ट हैज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कंप्लीट सेट ऑफ मैनुअल एंड इंटरप्रिटेशन गाइड। हर टेस्ट के साथ होती है, राइट? स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है, मैनुअल होती है, इंटरप्रिटेशन गाइड होती है। दे कैन बी यूज ओनली फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स। ओके, इसके बाद कुछ है नहीं? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है। प्रिपेयर अगर तुम्हें यह करवाने होंगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, आज ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें इनके रिटन नोट्स भी सेंड कर दूंगी बना के, कोई वो नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में जो तुम्हें चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स में बस मुझे डाल देना, मैं तुम्हें भेज दूंगी वो, ठीक है? और कोई दिक्कत है तो भी बताना। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, कल हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा कोशिश ही कर पाऊंगी यार अभी तो, लाइक थोड़ा इसको कम, इसकी ड्यूरेशन कर दूं, बट चलो देखते हैं, ठीक है? थैंक यू, कल पढ़ते हैं, बाय।